Hello friends, welcome back to my channel. Today we will learn about chapter 15, our environment. So first we talk about introduction, that what we have studied in this chapter. The environment के बारे में पढ़ेंगे. Environment includes our physical surroundings like air और atmosphere और air का तो मतलब ही क्या होता है, water bodies, soil, land and all the organisms such as plants, animals, human beings and microorganisms like bacteria and fungi. बैक्टीरिया और फंगी को हम क्या बोल सकते हैं, डिकम्पोजर्स, दैट वी ऑल्सो स्टडी इन दिस चैप्टर. द वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड एनिमल्स आर पॉइजनस. वो सारे मतलब कि गुड नहीं होते, वो कुछ पॉइजनस भी होते हैं. टू सम एक्सटेंट कैन बी डिवाइड, उनको डिवाइड किया जाता है टू मेन ग्रुप्स में, दो मेन ग्रुप्स में, दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, विच वी हैव स्टडी इन दिस चैप्टर. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑफ इकोसिस्टम. हमारा पहला टॉपिक क्या है, इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम की क्या डिफाइन होगी, इकोसिस्टम क्या होता है, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम. मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इकट्ठे रहते हैं इस इकोसिस्टम में. तो इसको क्या कहते हैं, ये दोनों इकट्ठे मिलकर क्या बना लेते हैं, अपना इकोसिस्टम. क्या बनता है, इकोसिस्टम. जैसे फॉरेस्ट में ना वाइल्ड एनिमल्स भी रहते हैं, ट्रीज भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं. तो दिस इज़ नोन एज इकोसिस्टम. पॉन्ड में फिशेज रहती है, मतलब कि एक्वेटिक लाइफ रह रही है, और प्लांट्स भी होते हैं वहाँ पर. ऐसे क्या बन गया हमारा इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के दो मेन एग्जांपल क्या हो गए, फॉरेस्ट एंड पॉन्ड. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द टाइप्स. हमने इकोसिस्टम तो पढ़ लिया. अभी दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल इकोसिस्टम एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. अब नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, नेचुरल इकोसिस्टम इज द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर, जो नेचर में पहले से ही पाया जाता है. जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में पेड़ पहले से ही होते हैं ना, हम ग्रो करते हैं, उसमें वाटर देते हैं, वो नेचर भी प्रोवाइड कर सकता है. लेक, ओशियन, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट. अब आर्टिफिशियल जो मैन मेड इकोसिस्टम्स होते हैं क्या होता है, क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, ये कोई भगवान से तो नहीं मिलते. फॉरेस्ट, लैंड और ओशन तो हम जैसे धरती पर पैदा होते हैं तभी दिखते हैं हमें. फील्ड वगैरह, एक्वेरियम, गार्डन, ये तो कम ही दिखते हैं. ठीक है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. क्योंकि हम इकोसिस्टम कह रहे हैं कि इसकी टाइप्स भी हैं दो, अब इसके कंपोनेंट्स भी क्या क्या हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हों. एबायोटिक में कौन से होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है, और बायोटिक का मतलब लिविंग. बायोटिक का मतलब लिविंग, जो जिंदा होते हैं. ठीक है. अब बायोटिक कंपोनेंट्स, ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर फॉर्म द कंपोनेंट्स. जो वो फॉर्म करते कंपोनेंट्स उनको कौन से कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट. नाउ टर्न ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑल द लिविंग कंपोनेंट सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एटसेट्रा फॉर्म दीज कंपोनेंट्स एज प्लांट्स फॉर्म दी. ओके. जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई से जो कंपोनेंट्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स, या लिविंग थिंग्स से जो कंपोनेंट्स बनते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ, हाँ, अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं. अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो फर्दर न्यूट्रिशन के बेसिस पे फर्दर डिवाइडेड है. न्यूट्रिशन के बेसिस पे फर्दर डिवाइडेड है. फर्स्ट इज प्रोड्यूसर्स. पहला क्या है हमारा, प्रोड्यूसर्स. सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं और ब्लू ग्रीन एल्गाई है
वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड यूजिंग अबायोटिक कंपोनेंट्स फोटोसिंथेसिस। मतलब जो सारे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गाए है वो क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं किसकी हेल्प से, अबायोटिक कंपोनेंट्स की हेल्प से। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स की हेल्प से। अब नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है, एयर, वाटर, लाइट। इससे ही हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ना, पता है, हमने पढ़ा है पहले फोटोसिंथेसिस तो काफ़ी बार। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ कंज्यूमर्स। वो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में क्या होते हैं, कंज्यूमर इंक्लूड ऑल एनिमल्स, सारे एनिमल्स होते हैं विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, जो किस पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पे। मतलब कंज्यूमर जो है वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है, ठीक है। डायरेक्टली भी होते हैं और इनडायरेक्टली भी होते हैं अपने फूड के लिए। किस चीज़ के लिए, फूड के लिए। अब डिवीज़न कैसे हुए कंज्यूमर्स का हम ये देखेंगे। 4 टाइप से डिवीज़न हुआ इसका। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स में क्या होते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जैसे गोट और डियर। कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, कौन, टाइगर, क्रोकोडाइल। ओमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, वो कौन होते हैं, ह्यूमन बींग्स। उसका एग्जांपल मतलब। अब पैरासाइट्स जो दोनों चीज़ों पे रहते हैं, बॉडी पे भी, किसी ऑर्गेनिज्म की, और उससे फूड लेते हैं अपना, उसी ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। उसके एग्जांपल क्या हो गए, लाइस, वो लाइस और केस्कुट, क्या एग्जांपल हो गए, लाइस और केस्कुट। अब लास्ट पॉइंट ऑफ न्यूट्रिशन इज डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को टू डिकम्पोज डेड मटेरियल्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक।